नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचारों के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में बहाकर ले जाते हो और उसमें आनंद आने लगा हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईसीएआई ने नवंबर एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। 25 अगस्त तक बिना लेट फीस और 4 सितंबर तक लेट फीस सहित छात्र आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगी। सीबीएसई की ओर से अब रीचेकिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले चरण में छात्र अपने प्राप्तांकों को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये शुल्क देना होगा। इसका परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भारत में गुरुवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 36,429 नए कोरोना मरीज मिले। सबसे ज़्यादा 690 मौत भी हुई। इसी के साथ मरीज 10 लाख और मौत 25,000 के पार हो गई। अब मरीज दोगुनी होने की अवधि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 21 दिन है। अगर मरीज ऐसे ही बढ़ने लगे तो अगस्त के पहले हफ्ते तक 20 लाख मरीज हो सकते हैं। देश में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की रफ्तार 15 अप्रैल के बाद बढ़नी शुरू हुई। तब तक रोज 2.1 की दर से मरीज बढ़ रहे थे। अब यह दर 3.5% हो गई है। वहीं राजस्थान में गुरुवार को अब तक के दूसरे सर्वाधिक कोरोना संक्रमित 737 मरीज मिले। इससे पहले बुधवार को 866 रोगी मिले थे। इस प्रकार कुल मरीजों का आंकड़ा 27,174 हो गया है। वहीं 8 लोगों की मौत भी हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 538 हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में कोरोना के तीसरे और आखिरी चरण का वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। डब्ल्यूएचओ में सूचीबद्ध होने के बाद दुनिया में इस तरह के ट्रायल का यह पहला मौका है। कोरोना के बीच 116 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही है, लेकिन यह नियमित नहीं होगी। उड्डयन मंत्री ने बताया कि 3 देश फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी से बात जारी है। एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें शुरू करेगा। वहीं चांदी की कीमतें गुरुवार को 53,000 रुपये प्रति किलो के पार चली गई, जो 2013 के बाद का उच्चतम स्तर है। 2013 में चांदी का भाव 50,000 रुपये से ऊपर पहुंचा था। वहीं अमेजॉन इंडिया ने प्रोडक्ट पर देश का नाम दर्ज करने को जरूरी कर दिया है। 10 अगस्त से जिस प्रोडक्ट का देश का नाम दर्ज नहीं होगा, उसे अमेजॉन बिक्री के लिए स्वीकार नहीं करेगा। पहली बार अमेरिका के कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। उनमें कई बड़े नाम शामिल है। इस हैकिंग को बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है, क्योंकि जिनके भी अकाउंट हैक किए गए उनके जरिए ट्वीट करे लोगों से बिटकॉइन मांगने की अपील की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर हल्दर ऑर्गेनिक फार्म राष्ट्रीय अवार्ड 2019 के लिए जयपुर के सुरेंद्र अवाना को नामित किया गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सॉफ्टवेयर हैकिंग के जरिए हाईटेक तरीके से गाड़ियां चुराकर जयपुर लाने के बाद फर्जी दस्तावेज तैयार करके उनको गुजरात में बेचने वाले गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अब तक उनके पास से 16 लग्जरी गाड़ियां और 5 बाइक बरामद की है। वहीं रेलवे ने देश भर में 167 साल पुराने स्टोर्स को ऑनलाइन किए जाने और रेल पटरियों में वेल्डिंग के बाद आने वाले झोल को हटाने के लिए रिमूविंग मशीन का पहली बार उपयोग करने जैसे सुझाव लागू करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही देश भर में कार्यशैली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए 20 नए बदलाव लागू किए जाएंगे। राजस्थान में मानसून को आए 23 दिन हो गए हैं, लेकिन 33 में से 30 जिलों में से अब तक कम बारिश हुई है। वहीं 1 जून से 16 जुलाई तक मात्र 3 जिले चूरू, प्रतापगढ़ और नागौर में ही औसत से लगभग थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है। कोरोना महामारी के चलते देश भर के सिनेमाघर बंद है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच फिल्म्स और वेब सीरीज को लेकर वार शुरू हो गया है। अभी अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर 7 फिल्म की रिलीज की घोषणा की है। वहीं अब गुरुवार को नेटफ्लिक्स ने भी 6 नए फिल्मों समेत कुल 17 नए प्रोजेक्ट्स की स्ट्रीमिंग का ऐलान कर दिया।
राजस्थान में ओलंपिक से लेकर नेशनल तक के मेडलिस्ट खिलाड़ियों को आउट आफ्टर नौकरी देने का कानून बना दिया। ये कानून 2016 से लागू होगा। अमेरिका में कोरोना के बीच स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हो चुके हैं। चेस कार रेसिंग के दौरान 20,000 फैंस पहुंचे। मार्च में कोरोना के बाद ये किसी इवेंट में फैंस की सबसे बड़ी संख्या है। ऑल स्टार रेस इलियट ने जीती। कोरोना काल से पहले आईपीओ रोसारी बायोटेक में निवेशकों ने जबरदस्त रुचि दिखाई। बुधवार को क्लोज हुआ आईपीओ 80 गुना सब्सक्राइब हुआ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक अगले साल तय समय पर दर्शकों की मौजूदगी में होंगे। गेम्स पर कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक बॉक्सिंग काउंसिल ने 6 साल के बच्चे को वर्ल्ड चैंपियन का मानद खिताब से नवाजा है। दरअसल 6 साल के वॉकर की बहन पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। उसे बचाने के लिए ब्रीजर बीच में आ गया। उसने कुत्ते से लड़कर अपनी बहन की जान बचाई। इस दौरान कुत्ते ने मासूम को कई जगह से काटा और इतना काटा कि उसके मुंह पर 90 टांके लगाने पड़े। काउंसिल ने कहा कि मासूम को मानवता के श्रेष्ठ मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार को एक दलित पिटाई कांड में आईजी कलेक्टर एसपी को हटाए जाने के बाद 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय जांच के लिए भोपाल से टीम भेज दी गई है। ट्यूनीशिया में 115 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री एलिस ने इस्तीफा दे दिया। पिछले एक हफ्ते से कई सांसद एलिस पर इस्तीफे का दबाव बना रहे थे। वहीं उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के स्थान पर लाए गए नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के विभिन्न प्रावधान 20 जुलाई से प्रभावी हो रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश के उपभोक्ता संगठन लंबे समय से नया कानून लागू किए जाने की मांग कर रहे थे। नए प्रावधानों से करोड़ों उपभोक्ताओं का सीधा लाभ होगा। देश के उपभोक्ता संगठनों के शीर्ष संस्था कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपभोक्ता जागरूकता के लिए भारत सरकार के एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य डॉक्टर अनंत शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में जानकारी देते हुए बताया कि इसके साथ ही अब उपभोक्ता आयोग की न्यायिक सीमा और आर्थिक अधिकारिता में भी परिवर्तन हो जाएगा। वहीं गृह जिले में भी अब उपभोक्ता शिकायत कर सकेंगे। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन ने कहा कि वह चाहते हैं कि बंगाल और अंडमान के सभी न्यायपालिका अधिकारी उन्हें माय लॉर्ड या लॉर्डशिप के बजाय सर कहकर संबोधित करें। गौरतलब है कि अदालतों में अब तक न्यायाधीशों के लिए अब तक माय लॉर्ड या लॉर्डशिप जैसे संबोधन प्रचलन में है। वहीं शाहरुख खान के प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म क्लास ऑफ 83 का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में बॉबी देओल खाकी वर्दी में बेहद रौबदार पुलिस ऑफिसर के लुक में नजर आ रहे हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म के इस पोस्टर को रिलीज किया गया है। बॉबी देओल के इस लुक ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है। इसे सिर्फ 4 घंटे में 2 लोग कहीं भी तैयार कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकेब गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर कोरोना मरीजों का पता लगाने, स्क्रीन करने और आइसोलेशन और इलाज में मदद मिल सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।